हरिशिव उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भिलवाड़ा में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के सानिध्य में मंडल पूजन, रुद्राभिषेक, हवन यज्ञ, विभिन्न स्रोत के पाठ, श्रीमद् भागवत मूल पाठ पारायण, धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। प्रातःकालीन कथा सत्र में पाक्षिक महाशक्ति लीला कथा के 12वें दिन की कथा का वाचन और प्रवचन करते हुए व्यासपीठ से कथा प्रवक्ता स्वामी योगेश्वरानंद महाराज ने कहा कि भगवती दुर्गा सनातन धर्म की आधार स्तंभ है। मनुष्य, देव या दानव जब सनातन धर्म को त्याग कर अमर्यादित या अवैदिक जीवन प्रारंभ करता है तो भगवती दुर्गा प्राकृतिक संतुलन बनाकर वेददर्शी सनातन धर्म की स्थापना करती है। भगवती की लीला कथाओं में नारी शक्ति के सशक्तिकरण और आदर्श चरित्र की प्रतिष्ठा की गई है। नारी शक्ति के द्वारा आसुरी और राक्षसी वृत्तियों को ठीक वैसे ही नियंत्रित किया जा सकता है जैसे भगवती दुर्गा ने मधुकेटव, महिषासुर और शुभ निशुभ आदि राक्षसों का संहार कर दिया। संध्याकालीन सत्र में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के 41वें दिन की कथा का वाचन करते हुए व्यासपीठ से कथा प्रवक्ता स्वामी योगेश्वरानंद महाराज ने कहा कि अर्थ जहां एक और हमारे भौतिक जीवन के निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन है, वहीं दूसरी ओर अर्थ ही समस्त अनर्थों की जड़ भी है। उन्होंने बताया कि शास्त्रों ने अर्थ को चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम आदि 15 प्रकार के अपराधों की जड़ सिद्ध किया है। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। आरती में प्रजापति समाज के राहुल कुमावत, राम प्रसाद कुमावत, दिनेश कुमावत, श्याम मारवाल, राम प्रकाश कुमावत व अन्य ने उपस्थित होकर व्यासपीठ का पूजन अर्चन, माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। रात्रिकालीन सत्र में श्री करुणामयी रासलीला मंडल वृंदावन के द्वारा रासलीला के तहत श्री कृष्ण के ब्रज में मक्खन चुराने और उखल बंधन की लीला के द्वारा वृक्ष के रूप में रह रहे राक्षसों को शाप मुक्त करने की लीला का मंचन किया गया। गुरुवार को साढ़े 4 से 4:30 तक रामसिंही संप्रदाय शाहपुरा के पीठाधीश्वर जगतगुरु रामदयाल महाराज अपने आशीर्वाद वचन प्रदान करेंगे। जलाकर तप करे। एक तो मन का तप होता है, दुख सुख सहन करना, ये भी बड़ा तप है। संतों की मन जो तपस्या है वो यही तपस्या है। तप खिम्या हिंसा मृत्यु सत्य वचन तप दान, फिर दान। दान करने से ही धन पवित्र होता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने प्रथम दान धन का ये कहा। धन से सब धर्म प्राप्त होता है। इसलिए राम नाम की महिमा है। राम नाम उर में गहो जाके सब नहीं कोई, जिये सिमृत संकट मिटे दरस द्वार हो। कोई भी नाम हो। एक कल्याण पुस्तक में मैंने पढ़ा था, भगवान शंकर जी ने जब समुद्र मंथन किया था तब जहर निकला था, तो कोई भी जहर पीने को तैयार नहीं था। तो सब देवता भागने लगे। भगवान शंकर ने बोला, भाई मैं इसको ग्रहण करूंगा। तो भगवान ने भी एक नाम की महिमा बताई। वो नाम कौन सा है? अच्युत अनंत गोविंद। भगवान शंकर कहने लगे ये 3 नाम जो हैं ये मृत्यु को, रोग को, भय को, सबको टाल सकते हैं। फिर इसमें देहदान पे लगते हैं लोग। और फिर कोरोना काल में तो ऐसा डॉक्टरों ने भी कर दिया, देह का दुरुपयोग जो अंदर ही अंदर उसके देह के सामान ही निकाल के मार्केटिंग हो गई ना। बड़ी क्रूरता हत्या है ये भी जो इस तरह हो रही है। पर जो हमारे सनातन संस्कृति में ये दान बताए हैं, भूदान, मैं बता दूं, स्वामी जी श्री दक्षिणानंद जी महाराज बड़े सरल और किसी को अपना तस्वीर फोटो नहीं खींचने देते। आज तक उनका स्वरूप नहीं देखा होगा फेसबुक पे। इतनी कथाएं होती है उनकी, पर लाइव होती है, पर कैमरा उनके ऊपर नहीं होता है, गौ माता पे या भक्तों पर। एक बार अचानक हमारे ये जो भक्त आते हैं ना आपके पास कथा में,
चांद जी भाई साहब, रविंद्र जी जाजू, संघ परिवार से ही सब सेवा में। अशोक जी कोठारी यहाँ भीलवाड़ा में एक भगत है जैन, वो गोभक्त है। ऐसा बहुत कम होगा कि आपको, हमें, गुरु को, माता पिता को तो अपनी कंपनियों में पार्टनर बना लेते हैं और जिंदगी भर के पार्टनर। और हमारे यहाँ गोभक्त